प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी अर्थात यूजीसी के नए नियमावली की, जिस नियमावली के तहत जनरल कास्ट का लड़का सांस ले तो पाप, ना ले तो पाप। गलती से किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या लड़की को घूर के या गलती से ऐसे करके देख भी ले तो पाप। क्यों? क्योंकि आप फ्लाइंग स्क्वाड घूमेंगे क्या देखने के लिए कि जनरल कास्ट के लड़के गलत तो नहीं कर रहे। क्या गलत कर रहे हैं हम बहनचोद पैदा ही गलत हुए हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे लिए कोई सरकार काम नहीं करना चाहती। चलो मत करो, लेकिन हमारी मारने का तो काम मत करो। हम सीट वैसे भी दे चुके हैं अपनी, 50% रिजर्व सीट्स हैं, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस मिलता है। वो 10% ईडब्ल्यूएस भी हमें गिने चुने लोगों को मिल पाता है, क्योंकि वो इतना है ही नहीं। और उसके बाद जब अपनी मेहनत से कोई बंदा सीट निकाल ले अपने कॉलेज के लिए, अपन यूनिवर्सिटी में चला जाए, तो यूनिवर्सिटी कमीशन ये करता है कि हमारी मारने पर और लगा रहता है। अब मोदी जी से क्या कहें, 2018 में एसटी एक्ट के रेगुलेशन बढ़ा दिए थे, ऐसे रेगुलेशन लगा दिए थे कि आज हम अगर एसटी के बारे में कुछ बोले ना, सिर्फ उनको ये लग जाए कि हमारे मन में कुछ गलत चल रहा है उनके लिए, तो वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं और नॉन बेलेबल जैसी स्थिति हो जाएगी हमारी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गलत है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। बिना सबूत बिना गवाहों के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर कर भी रहे हैं तो आपको 7 दिन या 10 दिन के अंदर वो प्रूफ लाना पड़ेगा। मगर क्या करें हम, मोदी जी प्यार ही इतना करते हैं एससी एसटी ओबीसी से। मैं ये नहीं कहता कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, मगर जनरल कास्ट क्या जिंदा रहने के लायक भी नहीं है। और जहाँ तक आप एट्रोसिटी लिटरेचर की बात करते हो, तो कितना एट्रोसिटी लिटरेचर है जो सही हुआ है। और जहाँ तक बात यूजीसी के नियमों की है, तो यूजीसी के नियमों का जो ड्राफ्ट था उसमें तो सिर्फ एससी एसटी और महिलाएं थी। ओबीसी और माइनॉरिटी कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए मुसलमान? वह इनके खिलाफ हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। जगह जगह पर लिखा रहता है ब्राह्मणों बनियाओ हिंदुस्तान छोड़ो, हमें यूरेशिया भगाने की बात करी जाती है। ब्राह्मण ठाकुर राजपूत, ब्राह्मण ठाकुर बनिया भूमियार, 4 कास्ट, लेन देन की 4 कास्ट, 20% बनाते हैं हम हिंदुओं का, 20%। और वो 20% जो 20% हिंदुओं को एक रखता है, वो 20% जो हिंदुओं को एक साथ रखने की दम रखता है, उस 20% को आप काट काट के पीस डालो। आपको क्या लगता है आपको वोट कौन देगा? एससी एसटी ओबीसी। आपको एससी एसटी ओबीसी इसलिए वोट देता है क्योंकि हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें ये चीज़ें बताते हैं कि भाई उस तरफ मत जाओ, कन्वर्जन से रोकते हैं। हम वो लोग हैं जो उन्हें रोकने की प्रयास में लगे हुए हैं। और जहाँ तक बात एससी एसटी एक्ट की है ना, तो एससी एसटी एक्ट सबसे ज़्यादा ना ओबीसी पे लगता है। यह आपका ही डाटा है, मेरा नहीं, ये सरकार का ही डाटा है। मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है सवर्णों के लिए, कि हमें जीने का अधिकार तो दिया है। नहीं तो रोहित वेमुला एक्ट भी आया था कर्नाटक में, वहाँ पर भी जीने का अधिकार छीन लिया गया था। अब यूजीसी एक्ट आया है, यहाँ पर भी जीने का अधिकार छीन लिया गया है। तो क्या कहें, किससे मदद की गुहार लगाएं? सामने वालों से, उस ऑपोजिशन से गुहार लगाएं जिस ऑपोजिशन को हमने सालों पहले छोड़ दिया था। 1980 में ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने और बनियाओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। आज कांग्रेस की क्या हालत है? क्या चाहते हैं मोदी जी? हम अपनी खुद की पार्टी बना लें? क्या चाहते हैं मोदी जी कि हम अब उनको वैसे समर्थन ना दें जैसे हम लोग देते हैं? और जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो वो बवासीर है, ठीक है। और अगर कोई मुझसे ये आकर कहेगा कि भाई ऑप्शन ढूंढो, भाई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है,
नो यूजीसी रोल बैक, सो नो वोटिंग। वोट नहीं देगा कोई, जनरल कास्ट वोट नहीं देगा, ना किसी को समझाएगा ना किसी का सोचेगा। 13 से ज़्यादा 14 से ज़्यादा सदस्यों ने आपके लखनऊ में त्यागपत्र दिया है जनरल कास्ट के। सोचिए, एक बार दिमाग पर जोर डालिए, ये जनरल कास्ट ही है जिसने आपको आपके पैरों पे खड़ा किया है। अगर इस जनरल कास्ट के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते कि इस कानून में सिर्फ 3 प्रावधान करने की आवश्यकता है आपको, सिर्फ 3, इन 3 प्रावधानों को कर दीजिए, जनरल कास्ट शांत हो जाएगी। पहला, कि अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो जैसा ड्राफ्ट में लिखा था उसके खिलाफ भी पनिशमेंट का आधार होना चाहिए। दूसरा, ओबीसी को इससे हटाइए, ये ओबीसी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ओबीसी ही सबसे ज़्यादा एससी एसटी के साथ भेदभाव करते हैं, हम नहीं करते। आपका डाटा है, मेरा डाटा नहीं। तीसरा, माइनॉरिटीज़ यहाँ क्यों आ गई? माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कौन सा यहाँ पर वो हो रहा है भेदभाव? अगर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भेदभाव होता है तो मैं बताता हूँ किस माइनॉरिटी के खिलाफ होता है। कश्मीर में सिखों के खिलाफ होता है भेदभाव, कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। लोगों, जैनों के साथ भेदभाव होता है कई जगहों पर, मुस्लिम महिलाओं मोहल्लों में, कोई रोक पाता है? और जो ये नव बौद्ध है ना, जो बौद्ध बने हैं वे भी नए नए ज्ञान देते हैं, है ना, जो असली बौद्ध धर्म बौद्ध पंथ अपनाए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जब भेदभाव होता है तो कोई नहीं बोलता। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही माइनॉरिटी अपीजमेंट कर पाओगे, या कह सकते हैं माइनॉरिटीज़ का इसमें ला पाओगे। अगर आप ड्राफ्ट के हिसाब से चलते तो शायद जनरल कास्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा क्रोधित ना होता। मगर अगर जनरल कास्ट क्रोधित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल कास्ट किसी और को वोट देगा। जनरल कास्ट शुड नॉट वोट। क्यों? क्योंकि हम कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते, हम सपा को वोट नहीं दे सकते, हम किसी और को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है वो लॉट मोर डेंजरस हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी और पार्टी को वोट दिया तो उस पार्टी का जो वोट बैंक है वो हमें मारने पे आएगा, सिर्फ मारने पर, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेने को तैयार है हमारा, और कुछ भी नहीं। तो और जहाँ तक बात है, जो लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई भाजपा इतना गलत करी, भाई भाजपा गलत कर रही है, लेकिन भाजपा गलत कर रही है तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। भाजपा कुछ अच्छा करती तो मैं ही बोलता हूँ ना। जब भाजपा कुछ गलत करती है तो अजीत भारती, संजय मिश्रा, अभिषेक तिवारी, गर्वित अंकुर आर्या और जितने भी लोग हैं, मिस्टर सिन्हा, खुरपेच, सारे राइट विंग वाले यूजीसी के खिलाफ खड़े, सब। क्यों? पार्टी तो हमारी है, हम विचारधारा अलाइन करते हैं। मगर जब पार्टी गलत करेगी, जब पार्टी हिंदुओं में भेदभाव लाने के प्रयास करेगी, तो हम पार्टी से भी सवाल पूछने का दम रखते हैं। ये है राइट विंग, समझे? लेफ्टिस्ट चूतियों की तरीके नहीं है कि हम टेररिस्ट को भी डिफेंड करने लगेंगे। हम गलत चीज पर गलत बोलते हैं, इतना गूदा है हमारे पास। तो प्लीज़ रोल बैक यूजीसी। अगर आप रोल बैक नहीं कर सकते तो इन 3 प्रावधानों पर ध्यान दें। मैंने अपनी सलाहें दे दी हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा आगे। मगर अब मुझे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मगर अब मुझे भी डर लग रहा है कि एक ब्राह्मण होने की वजह से क्या मैं वहाँ जाना चाहूँगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी से अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है। तो प्रणाम, और समझदार को इशारा काफ़ी है।